हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे जो स्टडी डेस्टिनेशन की नंबर 1 कंट्री है यूएसए की। यूएसए की मैं बात करूँ शुरू, उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी मेन एप्लीकेंट जिसने 12th करी है वो अपने स्पाउस को अगर साथ ही लेके जा सकता है तो वो यूएसए कंट्री है। अगर हम बात करेंगे यूके की तो मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, वहाँ तो स्पाउस को भी ग्रेजुएट मांगते हैं। सेकेंडली अगर बात करें कनाडा की तो वहाँ स्पाउस 6 मंथ के बाद जाता है। तो यूएसए एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अपने स्पाउस को साथ ही लेके जा सकते हैं, वो भी अगर आफ्टर 12th के बाद आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तब भी। तो आज हम सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको यूएसए की। यूएसए में जो मेन 50 स्टेट्स हैं अलग अलग, और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो क्यूएस वर्ल्ड रैंक में भी जो पहली टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें से ज़्यादातर यूएसए की ही रहेंगी। तो यूएसए स्टडी के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस चाहे आप कोई भी स्टडी का प्रोग्राम लेके जाते हैं, चाहे 1 साल का, 2 साल का या बैचलर, तो आपको जो वीज़ा देता है यूएसए वो 5 ईयर्स का ही देता है और इसका प्रोसेस भी बहुत इजी है। इसमें आपने जैसे पहले आपके एकेडमिक्स लगते हैं, एकेडमिक्स के बाद आपकी ऑफ़र लेटर आती है, ऑफ़र लेटर के बाद I-20 आती है आपकी। पहले I-20 बाई पोस्ट ही आती थी, तो अब जो I-20 है वो इवन इमिग्रेशन वो भी एक्सेप्ट कर रहा है अगर आपको ऑनलाइन भी आ जाती है। तो I-20 के कुछ चार्जेस होते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं। 50 से लेके 250 तक ये डॉलर तक चार्जेस होते हैं यूएस डॉलर में। नॉर्मली वैसे ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके 100, 150, 200 ऐसे चलते हैं। तो जैसे आप I-20 चार्जेस पे करते हो, I-20 आई थी। I-20 आने का भी डिफरेंट टाइम है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 15 दिन लेती हैं, कुछ 1 मंथ भी लेती है, कुछ 1.5 मंथ भी लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना टाइम है। जैसे ही आपके पास I-20 आ जाती है उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे फाइल प्रिपेयर करने के बाद आप एक D-160 फॉर्म हम फिल करते हैं। उसमें D-160 फॉर्म में हम आपकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। उससे पहले आपको सिर्फ एक सर्विस फ़ी पे करनी होती है। सर्विस फीस $350 होती है और जो एम्बेसी फ़ीस है वो $160 होती है। तो बस यही एक्सपेंस है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। आपको एम्बेसी में जाके अपना जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनका रिवर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। नॉर्मली जो इंटरव्यू है वो जस्ट 4 to 5 मिनट्स की होती है। 4 to 5 मिनट्स में ही आपको बताना है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हो। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आता है, सपोज कोई बेल मारता है आपको, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप कोई अनजान आदमी अगर आएगा तो आप उससे पूछोगे आप कौन है, किस लिए आए हो, क्या करने हैं। तो यही काम होता है जो वीज़ा ऑफिसर है, उसका यही काम है कि जो भी इमिग्रेंट यूएस जाना चाहता है, अगर आप अननोन है उनके लिए, अगर आप उनकी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको ज़रूर वीज़ा देंगे। वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देने के लिए ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं है। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स को ही देंगे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और आपके पास स्पेशली इन क्वेश्चंस का आंसर है कि वाई यूएसए, वाई नॉट अदर कंट्रीज, वाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट रिसर्च यू हैव डन बिफोर सेलेक्टिंग दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट अदर यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड, वाई दिस कोर्स, व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो आपको डेफिनेटली अगर आप उनको कन्विंस कर पाते तो आपका वीज़ा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जहाँ वो आपको डाउट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप वीज़ा ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, आप बड़ा चेयरफुल हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपकी जो रिप्लाईज़ रहती हैं क्वेश्चंस की वो कन्विंसिंग है, तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा। तो ये बात ज़रूर है कि जो स्टूडेंट्स बोनाफाइड नहीं है, जिन्होंने रिसर्च नहीं करी सिर्फ इसलिए कि विदाउट आइल्स हो जाता है, नो डाउट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस विदाउट आइल्स भी आपको एक्सेप्ट करती हैं, पर इसका मतलब ये किताबी नहीं है
कि वो आपको विदाउट इंग्लिश एक्सेप्ट करते हैं। विदाउट आइल्स तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है, सेकेंडली आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, तभी आपको यूएसए वीज़ा देगा। तो यूएसए के लिए ये बहुत बढ़िया बेनिफिट रहता है कि आपको फीस ट्रांसफ़र करने की पहले ज़रूरत नहीं, आफ्टर वीज़ा आपको ट्रांसफ़र होगी। सेकेंडली आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है यूएसए के लिए, जब भी आप एम्बेसी में फ़ाइल लगाते हैं तो वो ऑन द स्पॉट ही आपको डिसीजन दे देते हैं, या तो वो आपको ऑन द स्पॉट रिफ्यूज़ल लेटर दे देंगे। अगर आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो वो भी विद इन ए वीक 2-3-4 दिन में स्टैंप होके आ जाता है। तो इसमें आपको कोई भी डिले का प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए कनाडा में अभी 8 वीक्स का डिले चल रहा है, बहुत सारी जगह है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अभी तक उन्होंने 2021 में अपना बंद ही कर दिया है कि ट्रैवल ही नहीं हो सकता। तो यूएसए एक एकमात्र ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी अपने दरवाजे खोले हुए हैं आज की डेट में भी। तो और प्लस जब से ये बाइडेन गवर्नमेंट आई है, नो डाउट ये इमिग्रेंट फ्रेंडली है, और इमिग्रेंट फ्रेंडली होने के कारण ही इन्होंने जो वहाँ पर वर्क परमिट पे गए हुए हैं, या जो हमारे केसेस भी लगाए हुए हैं जिन्होंने असाइलम भी ली हुई है, उनको सबको उन्होंने कहा कि हम उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पक्का करेंगे। तो इसीलिए जब से बाइडेन गवर्नमेंट है, ये इमिग्रेंट फ्रेंडली है। तो अब स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि वीज़ाज़ आएंगे यूएसए में, और हम भी इसके लिए उम्मीद रखते हैं कि यूएसए में डेफिनेटली स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में अच्छे वीज़ाज़ देखने में मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना यूएसए का प्रोसेस करना चाहते हैं वो डिले ना करें, वो जल्दी ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, ताकि जो उनका प्रोसेस का टाइम होता है I-20 का वो काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट में भी 1-1.5 महीना लगता है, ताकि आप सितंबर इनटेक को कैच कर सकें। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करवाना चाहते हैं वो हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या बेल्स ओवरसीज़ के जलंधर, लुधियाना या बठिंडा किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.